नमस्कार, मैं हूं राना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और आज मैं खास मेहमान से मिलाने वाला हूं, उनसे बातचीत करने वाला हूं। दरअसल आज मैं जिनसे बात कर रहा हूं या करने वाला हूं, उनकी चर्चा पूरे सीवान में हो रही है क्योंकि उनकी टीम इतना बेहतर काम कर रही है अभी इस वैश्विक महामारी में। अभी चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, राहत सामग्री हो या फिर जागरूकता अभियान हो, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना हो या खुद से छिड़काव करना हो, ये सभी काम कर रही है। और यहाँ तक कि जो सीवान के लोग हैं, जो बाहर किसी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, मजबूरी में हैं, उनको भी वहाँ पर राहत सामग्री या राशि उपलब्ध करा रही है। तो उस टीम के मुखिया, उस टीम के हेड हमारे बीच हैं धर्मवीर सिंह जी। टीम धर्मवीर से बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी आपका। नमस्कार। धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप समाज सेवा पहले से करते आ रहे हैं और डोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र है आपका, वहां पर आप काम करते हैं, बसंतपुर इलाके में पूरा आप जी जान से लगे पड़े हैं, कईयों सालों से आप लगे पड़े हैं। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऑफ कोर्स हमारा सीवान भी जूझ रहा है। टीम धर्मवीर की गठन आपने जो की है, किस उद्देश्य के साथ की है और आगे अभी क्या क्या चल रहा है टीम धर्मवीर के द्वारा? जी राणा जी, ये कोरोना के पहले से ही हम लोग अपने क्षेत्र के में ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे थे। जैसे कहीं आगजनी हो जाए या किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो टीम धर्मवीर अपने स्तर पर सहयोग करता था। हम लोग पहले से स्वच्छता अभियान चला रहे थे। होली के बाद से जैसे ही सूचना मिली कि पूरा विश्व के बाद भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है, फिर पूरी टीम धर्मवीर ने बैठ के तय किया कि हम सभी जो ज़रूरतमंद हैं, अचानक जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन तक राशन की व्यवस्था की जाए। टीम धर्मवीर गांव में जाके राशन नहीं वितरण करता है, जबकि एक सूची बना के गांव के लोगों से बात करके सूची बनाता है कि जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं उन तक वो राशन का किट पहुंच जाए। इस प्रकार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक हम राशन की व्यवस्था भी कराने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जब राज्य सरकार द्वारा राशन का वितरण होने लगा और अभी तत्काल में जो सूचना आ रही है कि 80 से 90% लोगों को राशन उपलब्ध हो गया है, उसके बाद हम लोगों द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। रक्षा आपदा प्रबंधक एक संगठन है, उनके द्वारा केमिकल उपलब्ध कराया गया और हम लोग और पूरी टीम के लोग स्वयं गांव में जाके छिड़काव करते हैं जहाँ आवश्यकता होती है। उसके लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान देते हैं। इस उद्देश्य से पूरी टीम काम कर रही है, अपने स्तर पे काम कर रही है। बिल्कुल, आप अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो रिजल्ट मैं शुरू से देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर आपकी टीम को फॉलो करता हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप भी जुड़े हैं। अगर हम कोरोना की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो मदद पहुंचा रहे हैं, जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो आपने एक बात कही कि जो एक्चुअल में जरूरतमंद है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको सिर्फ दान करना है, बांटना है और बांटते क्रम में जो भी सामने आ जाए। और आप अगर गांव में देखिए तो गांव में एक टेंडेंसी बनी हुई है, गांव के शहर में हर जगह टेंडेंसी है कि अगर फ्री में मिल रहा है तो ले लो भैया, हम जरूरतमंद हो या न हो। इस तरह की चीजें कितना सामना करना पड़ता है इन चीजों का? जी बिल्कुल ऐसा है, इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि पहले उस गांव में जो युवा साथी हैं उनके द्वारा हम लोग जानकारी करते हैं कि क्या वास्तविक में ज़रूरतमंद है। वो ज़रूरतमंद होते हैं, उन तक बिना किसी सूचना के उन तक किट पहुंच जाता है, जिसमें राशन की सामग्री होती है, घरेलू उपयोग का सामान होता है और फिर आवश्यकता होता है तो उन्हीं के माध्यम से उन तक सामान पहुंचाया जाता है। इसकी पूरी हम लोग अपने स्तर पे एक बार जानकारी कर लेते हैं। होता क्या है कि जब हम सूचना दे के या भीड़ इकट्ठा करके वितरण करते हैं तो सही लोगों तक सामान नहीं पहुंच पाता। इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभी पिछले कई दिनों से बाहर अपने बिहार के लोग फंसे हुए हैं जो कि मजदूरी करके अपना पालन करते हैं, तो इसमें कई अनुभव हुआ। वहाँ पे हम लोग स्थानीय स्तर पे जो हमारे मित्र हैं, हमारे एनजीओ के लोग हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनके स्तर से हम लोग दिखवाते हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको आवश्यक सामग्री
हम लोग प्रयास करते हैं कि पैसा ना जाके उस व्यक्ति तक उनके उपयोग का सामान पहुंचे। इससे थोड़ी उनकी मदद भी मिलेगी और पारदर्शिता भी रहेगी। बिल्कुल। कई 1-2 घटनाएं हुई हैं जिसमें अनुभव हुआ है कि अकाउंट में पैसा डालना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ की टीम जो भी अपने हित मित्र परिचित हैं जानकारी कर लें और उनके पास हम लोग पैसा भेजते हैं और उनके स्तर पे वो राशन अमुक जरूरतमंद के पास पहुंच जाता है। इसमें मैं एक निवेदन सबसे करना चाहूँगा कि जितने भी सहयोग कर रहे हैं बंधु, एक बार बाहर के लोगों को या यहाँ के लोगों को मदद करने के पहले उनकी जानकारी जरूर कर लें कि वास्तविक में वो जरूरतमंद हैं, और जरूरतमंद हैं तो सबके सहयोग से उन तक जरूरत की सामानें पहुँचाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक नया ट्रेंड चला है कि लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, और एक्चुअल बात करिए जब तो पता चलता है कि उनकी कोई फैंसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से वो तकलीफ में है। तमाम तरह के ऐसे वीडियो आ रहे हैं और 1-2 पे तो मैंने खुद भी काम किया है, मैंने खुद भी जानने की कोशिश की है। बहरहाल, अगर हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की बात करें, अभी तक कितने परिवारों को आपने अपने स्तर से मदद पहुंचाया है और वो कौन कौन से गांव हैं, किस क्षेत्र में हैं जो आपको याद हो? कि हम लोगों का प्रयास रहा है कि हर गांव में शुरुआती दौर में हम लोगों ने टारगेट करके चला था कि गोरियाकोठी विधानसभा में जितने गांव हैं, हर गांव के हर ग्राम पंचायत में 15-20 जो आवश्यक हैं उन तक पहुंचे। टीम द्वारा उन तक किट पहुंच गया है और अभी राशन वितरण हो रहा है। जो लोग शेष बचे हुए हैं उन तक भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक असल में जब आप इस तरह का काम करते हैं तो हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए। जी। और एक अंदाजा लगाया जाए तो एक दिन में 50 से 60 किट विभिन्न गांवों में सहयोगी मित्रों द्वारा और युवाओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है और ये निरंतर लगातार चल रहा है। पहले इसको हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते थे, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, सोशल मीडिया पे डालने से बाकी लोगों को भी लगेगा कि हाँ ऐसे काम करना चाहिए, तो उसका एक सकारात्मक पक्ष भी सामने आया है कि भले ही देख के ही लेकिन अन्य लोग भी क्षेत्र में अपने स्तर पे ऐसा वितरण कर रहे हैं। और मैं श्रोता बंधुओं के साथ साथ अन्य लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं वो अपने स्तर पे कम से कम 1 से 2 परिवारों का सहयोग करें। अगर हर गांव में, अगर राजनीतिक पार्टी की ही बात ले तो उनके जो पदाधिकारी हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसके साथ साथ जो सक्षम हैं, सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 परिवारों को अगर सहयोग करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये मेरा विशेष आग्रह हम सभी से है। समाज हमारा है, देश हमारा है और हम सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो अपने स्तर पे हम सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। बिल्कुल। खाद्य सामग्री की अगर हम बात करें, जो आपने कहा कि किट पहुंच जाता है, बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ आटा, चावल, दाल बांट रहे हैं, कुछ लोग सब्जियां बांट रहे हैं, कुछ लोग साबुन बांट रहे हैं। आपका जो वो किट बना हुआ है, कौन कौन सी सामग्री है उसमें? ये हम लोग के किट में चावल है, दाल है, आलू, प्याज, सरसों तेल, डिटॉल साबुन, सैनिटाइजर, बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी, ये सब सारी चीजें हैं कि लगभग एक परिवार का कुछ दिनों का काम चल सके। और कच्चा राशन देने के पीछे ये भी उद्देश्य है कि अगर पका हुआ भोजन देने में कई समस्याएं आती हैं, बिल्कुल, अगर वो सही समय पे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया तो संभव है कि वो नुकसान हो जाए। इस नाते हम लोग प्रयास करते हैं कि जरूरतमंद तक कच्चा सामान जाएगा तो वो अपने जरूरत के अनुसार उसका उपयोग कर लेंगे। क्योंकि शुरू में हम लोगों ने अनुभव किया कि भोजन पका के, जैसे पूरी सब्जी या फिर तहरी हुआ, वेज पुलाव जिसको कहते हैं, अगर वो सही समय तक जरूरतमंद के पास नहीं पहुंचा तो शाम तक, गर्मी का दिन है, खराब होने का वो रहता है। तो इस नाते टीम ने तय किया कि नहीं, हम लोग कच्चा राशन ही देंगे ताकि जरूरत के अनुसार व्यक्ति उसका अपना उपयोग कर सके। नहीं, बिल्कुल ये सही है कि जरूरत के हिसाब से आप उपयोग कर पाए। और सीधी सी बात है कि आप पूरी सब्जी देते हैं, बाकी लोग भी पूरी सब्जी, तो रोज रोज पूरी सब्जी कोई कितना खाएगा, और उसको लगातार खाने से भी समस्याएं हो सकती हैं, दूसरी समस्या हो सकती है।
बिल्कुल सही। आपने सैनिटाइज करने का काम खुद से शुरू किया, क्योंकि जैसे अगर कोई भी कंटेनमेंट जोन है जहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है तो पूरे इलाके को सैनिटाइज करना है। लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने खुद देखा है कि सैनिटाइज करने के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मैं अपने गांव में खुद देखा कि जो सैनिटाइज करने वाली गाड़ी थी वो लगभग 40 से 50 की स्पीड में गई, और उसके पीछे क्या वो छिड़क रही थी, ना तो उसके जाने के बाद वहां कोई गंध मिला, ना ही रोड पे कुछ गिरा लिक्विड दिखा। तो वो खाना पूर्ति थी और ये रजिस्टर मेंटेन हुआ। कुछ लोग कुछ जगहों पर ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ईमानदारी नगण्य दिखती है। तो ये काम जो आपने शुरू किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? कि असल में जब राशन शासन द्वारा उपलब्ध हो गया तो फिर टीम को लगा कि नहीं, आगे भी इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोरोना जब तक खत्म नहीं होता है ये टीम धर्मवीर बैठने वाली नहीं है। फिर हम लोगों ने अपने स्तर पे स्प्रे मशीन और हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड और कुछ उसमें और केमिकल मिला के CH2 का निर्माण करके उसका छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे संक्रमण है उसको आप छोटे मशीन से जब छिड़काव करते हैं तो उसका बढ़िया से सैनिटाइजेशन हो जाता है। और इसके लिए हम लोग इस बात का पूरा ध्यान देते हैं कि हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, जो भी इस अभियान में लगे वो संक्रमित ना हो। इसके लिए बाकायदे जो भी सदस्य होते हैं PPE किट पहन के जाते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, मास्क ग्लव्स लगा के जाते हैं। वो थक जाते हैं तो दूसरा साथी, चूंकि वो 15 लीटर से 16 लीटर आपको वो लिक्विड बनाना होता है, 1-2 किलो का वो स्प्रे मशीन होता है। तो हम लोग के पास 4-5 स्प्रे मशीन है और उसके द्वारा हम लोग गांव को चिन्हित करके जाते हैं और लक्ष्य करते हैं कि भले ही पूरा गांव ना हो पाए लेकिन जितना भी हो ठीक ढंग से सैनिटाइज हो। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों को टीम के कुछ सदस्य जागरूक करते हैं कि आप अपने स्तर पे भी सैनिटाइज बनाएं, घरेलू सैनिटाइज बनाएं। जैसे कि नीम की पत्ती उबाल लें, उसको ठंडा होने के बाद कपूर लगभग हर घरों में मिल जाता है, कपूर को कूट के उसमें डाल लें और उसको छान लें। वो एंटीबायोटिक शुरू से हम सभी जानते हैं, एक बढ़िया एंटीबायोटिक है, एक बढ़िया सैनिटाइजर है। और उसको अपने घरों के अंदर छिड़काव करें और साथ ही जो भी बाहर से आ रहे हैं उससे अपने हाथ पैर पे लगा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि आप भी अपने स्तर पे एक सैनिटाइजर बना के अपने घर पे रखें और अपने घर का छिड़काव करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जिस तरह से आपका काम दिखता है और जिस तरीके से आप ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, सराहनीय है। टीम धर्मवीर का अगला जो आगे का प्लान है वो क्या है, किस तरह से आगे आप अमल करने वाले हैं? जी, ये आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आएगी सोशल डिस्टेंसिंग का जी, और संक्रमण से अपने आप को बचाने का। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना प्लानिंग करते हैं। अब पूरी टीम की तैयारी है, हम अपने स्तर पे मास्क बनवा रहे हैं ताकि लोगों को वितरित किया जा सके। जब भी हम बाहर निकले तो इतना ध्यान रहे कि कम से कम हमारे जेब में सैनिटाइजर हो और हम मास्क लगा के निकलें। तो इसके लिए टीम धर्मवीर पूरी तैयारी कर रही है और व्यापक स्तर पे हम लोग मास्क की सिलाई करा रहे हैं ताकि कहीं बाहर से लेने, लॉकडाउन में कहीं से उपलब्ध होने में भी समस्याएं आ रही हैं। तो हम लोग अपने स्तर पे ही मास्क की भारी मात्रा में वो करा रहे हैं। अगले स्टेप में हम लोग लोगों तक मास्क पहुंचाएंगे और जागरूक करेंगे। इस बीच में एक बात और बताना चाहेंगे कि टीम धर्मवीर द्वारा लोगों को अखबार का भी वितरण किया जा रहा है, खबरें मिलती रहें, अफवाहों से बचे रहें और उनका समय का सदुपयोग हो। प्रत्येक दिन 100 से 200 अखबार की प्रतियां टीम धर्मवीर द्वारा वितरित भी की जाती है कि एक लोगों का सही जानकारी मिले और समय का सदुपयोग हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे अगर कोई भी गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में या बसंतपुर एरियाज में कोई भी आपसे संपर्क करना चाहे किसी भी प्रकार की मदद के लिए, तो वो क्या तरीका हो सकता है, किस प्रकार आपसे संपर्क किया जा सकता है, टीम धर्मवीर से संपर्क किया जा सकता है? जी, टीम धर्मवीर सोशल मीडिया पे सक्रिय है, हम लोग अपडेट रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। सुबह हमारी सूची बनती है, जैसे कि अभी बाहर जो हमारे
बिहार के लोग फंसे हुए हैं, उनकी सूची बन गई है। संवाद में क्या होता है कि आप एक साथ कई लोगों से बात नहीं कर सकते। टीम धर्मवीर व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा डिटेल उनका पता लेती है और अपने संपर्की के माध्यम से उन तक पहुंचती है। तो जिन्हें भी अगर आवश्यकता महसूस होती है, एक हम लोगों का प्रयास है, गिलहरी प्रयास हम इसको कहेंगे, व्यापक स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप नंबर है 8809232151 पे आप कोई मैसेज डाल सकते हैं। हम लोग 10 से 15 मिनट में आपको रिस्पॉन्स करेंगे और हम लोगों को हमारे लायक को संभव काम होता है तो हम पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल आप सहयोग करेंगे। तो आप अगर टीम धर्मवीर से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो धर्मवीर जी ने बताया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर आपकी समस्या जेन्युइन लगी और आप जांच परख में सही पाए गए या आप सच में जरूरतमंद हैं तो आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी कि आपने ये समय निकाला, क्योंकि अभी आप कोरोना वॉरियर आप भी हैं और आपकी टीम भी है। आप लोग दिन रात सड़कों पर हैं और दिन रात। बहुत धन्यवाद राणा जी, आप भी काफ़ी सक्रिय हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। हम आवश्यकता है, ये समय की मांग है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें और सही सूचनाएं पहुंचाएं और एक दूसरे के सहयोग से ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग पहुंचें। आपने इस काम के लिए बुलाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे टीम धर्मवीर से धर्मवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये कीमती समय दिया और हमसे बातचीत की। और वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो मैच बॉक्स के दर्शक बंधुओं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और धर्मवीर जी की बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए और शेयर कीजिए। और अभी तक अगर मैच बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।